अगर ऑर्डर फ्लो की हम बात करें, ऑर्डर फ्लो के अकॉर्डिंग हम सप्लाई एंड डिमांड देखते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल जो सप्लाई एंड डिमांड होते हैं ओनली वो 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नंबर 1 एक रेंज होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है? पीवट होता है। ये होते हैं ना, अभी तक आपने ये समझा ना? बताइए। जी जी सर। सर। उसके जी बाद आपका एक यस फ्रैक्टल होता है, ठीक है। और आपका फ्रैक्टल के बाद कौन सा होता है? एस टी बी बी टी एस। इनसाइड इनसाइड बार, बार। इनसाइड एसटीबी, बार, सेल टू बाय बीटीएस, पार्टीशन। ठीक है। और ये लार्ज वी का ये क्या है अपने आप में? फ्रैक्टल ही है, ठीक है। अभी तक हमने ये समझा, ठीक है। अब इनकी हम जी सर। इंपॉर्टेंस समझते हैं कि लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जब हम चार्ट पे देखते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो थ्योरेटिकल समझते हैं, चार्ट पे समझते हैं, दोनों चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब ये सब चीजें जो अप्लाई होती है, सारी चीजें ऑर्डर फ्लो के अंदर अप्लाई होती है। किसके अंदर? ऑर्डर फ्लो के अंदर। सभी को आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ। ऑर्डर फ्लो अगर हम देखेंगे तो ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस में एक मींस प्राइस एक रेंज में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेसिकली रेंज बोलेंगे, ठीक है। क्या ये? रेंज। एंड रेंज के बाद प्राइस इनिशिएशन होता है। इनिशिएशन के बाद प्राइस उस रेंज के अंदर जो रेंज होती है वो रेंज अपने आप में जब प्राइस इनिशिएट हो जाता है, मतलब आपकी जो थ्रेस्ट कैंडल बनती है वो इनिशिएशन, थ्रेस्ट कैंडल मतलब बड़े टाइम फ्रेम में अगर एक कैंडल बनेगी तो लो टाइम फ्रेम में देखोगे तो मल्टीपल कैंडल्स बनेंगे, तो थ्रेस्ट कैंडल ही आपका इनिशिएशन है, ठीक है। इनिशिएशन के बाद प्राइस को अगेन मिटिगेटेड होना है बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशन के एवरेज आउट प्राइस से प्राइस दूर चला जाता है, देन प्राइस जो भी जोन होता है, जो भी आपका मिटिगेशन एरिया, वो पूरा का पूरा अपने आप में जोन कहलाता है। उस जोन से वापस प्राइस कंटिन्यूस में चला जाता है। तो बेसिकली ऐसा प्राइस के अंदर रियली मतलब प्रैक्टिकली फॉर्मेशन होता है। तो इस फॉर्मेशन को हम बोलते हैं एक बुलिश ऑर्डर फ्लो, यही बोलते हैं बुलिश ऑर्डर फ्लो, यही होता है। यस सर। यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर हम देखेंगे तो प्राइस एक रेंज के अंदर, रेंज के अंदर प्राइस के अंदर इनिशिएशन हुआ, मींस प्राइस थ्रेश कैंडल नीचे की अंदर गई, तो प्राइस जितना रेंज है उसके अगर ऑलमोस्ट 1:2 मतलब उससे ज्यादा अगर नीचे आया, इट मींस एक सप्लाई इधर क्रिएट हुई है, ठीक है। ये सप्लाई क्रिएट हुई तो प्राइस इंस्टीट्यूशन के एवरेज आउट प्राइस से दूर चला जाता है, देन प्राइस अगेन मिटिगेटेड होने के लिए जाता है, देन प्राइस ओल्ड जितने भी पुराने ऑर्डर है वो उठाता है ना, फ्रेश ऑर्डर डलता है, देन प्राइस कंटिन्यू चल रहा है। तो बेसिकली इसी तरीके से आपके पॉजिटिव या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो बनते हैं। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। जी सर। अब ध्यान से समझिए, इन इन ऑर्डर फ्लो के अंदर ही जो हमारे सीक्रेट्स 5 टाइप्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड है वो इसी के अंदर बनते हैं। मतलब जो बनेंगे वो इतने एरिया में ही बनेंगे। अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो तो प्राइस बेसिकली प्राइस का ओरिजिन ये है। अगर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो देखेंगे, ठीक है, ओरिजिन के बाद एक हाई ये लगाया, फिर एक अगेन लो लगाया और अगेन एक हाई लगाया, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया तो हो गया कवर, हो गया ना इस वेव से। तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, जो एरिया कवर होता है उस डिमांड एंड सप्लाई में हम उसको देखते नहीं है, ठीक है। जैसे ये इस वेव से ये एरिया कवर हो गया इधर का, तो इस एरिया की कोई वैल्यू नहीं है। बेसिकली हमारे कितना काम का, यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे तो यहां तक, ठीक है। तो इसके साथ इसको अलाइन कर दीजिए। तो अब हमारे जो जोन है कितने हैं? 5 है ना? 5 जोन है। वो 5 जोन हमें इस एरिया जी के अंदर सर। देखना है। जी यहां से स्टार्ट करेंगे, जो कवर हो गया उसको छोड़ देंगे, इस एरिया से लेकर के आप मान के चलोगे यहाँ पे जो भी आपका प्रीवियस वेव का हाई टूटा है तो यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक वो पांचों के पांचों जोन अप्लाई होंगे। अब वो कहां कहां होंगे वो बात करते हैं। क्लियर इतना? यस सर। जी यस सर। सर। सिमिलरली अगर देखेंगे तो प्राइस आपका इनिशिएशन हुआ, देन मिटिगेशन हुआ, तो इतना एरिया आपका कवर्ड हो गया। ये जो वी जब बना ना ये कवर्ड हो गया, तो ये हमारा मार्क नहीं होता। तो यहां से लेकर यहां तक और उसके बाद ये और इसका लो टूटा, तो इतने पूरे ऊपर वाले एरिया के अंदर हम 5 जो जोन है वो हमारे देखेंगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब ठीक है सर। थोड़ा सा इन जोन्स के थ्रू समझ लेते हैं हम कहाँ कहाँ देखेंगे। ये समझना जरूर, फिर हम चार्ट पे देखते हैं। अगर सबसे पहले हम चार्ट पे अगर हम रेंज जोन देखेंगे, ठीक है, तो रेंज जोन जो है हमारा, रेंज जो जोन होता है वो ओरिजिन पे बनता है। कहाँ पे बनता है? जैसे हमारा एक एक हमारा सपोज करिए एक हमारा ऐसे बियरिश ऑर्डर फ्लो, ठीक है, बियरिश ऑर्डर फ्लो है और प्राइस यहाँ पे काफी देर तक ऐसे 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 कंसोलिडेशन किया, ठीक है, मल्टीपल कैंडल्स होगी एक जगह। ये क्लियर है? तो ये जी सर। एक तरीके से अकॉर्डिंग जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, तो ये जो जोन बनेगा हमारा हमें स्ट्रॉन्ग हाइज के पास बनेगा। क्लियर है? मतलब स्ट्रॉन्ग हाइज में ये जोन मिले फाइंड आउट होगा। इतना क्लियर है? जी जी सर। सर। दूसरा चीज जो हमारे जो एसटीएफ के जो जोन्स होते हैं, जैसे मैं अभी चार्ट पे दिखाऊं, जैसे एसटीएफ के हमारे जो जोन होते हैं, ठीक है, तो एसटीएफ के टॉप पे मतलब बेसिकली ये आपको जो आपके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे आप स्ट्रक्चर आपका लोअर लो है, ठीक है, तो ये हमें स्ट्रॉन्ग हाई के पास ही देखना है।
ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा रेंज जोन है, ठीक है, अगर प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो ये रेंज जोन हमें कहां मिलेगा? स्ट्रॉन्ग लो के पास। बेसिकली ऐसे प्राइस ऐसे रेंज लो के में पास। प्राइस वापस मिटिगेशन हुआ, प्राइस वापस ऊपर आया, तो रेंज जोन जो होता है वो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई या स्ट्रॉन्ग लो के पास मिलेगा, चाहे वो लो। एसटीएफ हो चाहे एमटीएफ हो। इतना क्लियर है? जी सर। अब ध्यान से जी सर। समझिए, हम सप्लाई एंड डिमांड जब रिफाइनमेंट करते हैं तो हम जैसे हम हमारा गोल्ड में ट्रेडिंग का स्टाइल क्या है कि अब वीकली एंड डेली में चार्ट को हम एक बार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखते हैं। 4H हमारा एसटीएफ है एंड 15 मिनट हमारा एमटीएफ है एंड 3 मिनट्स हमारा एंट्री मॉड्यूल्स है। ऐसे ही हमारा 1H अगर हमारा एसटीएफ है तो 5 मिनट्स हमारा एंट्री मॉड्यूल्स है। क्लियर है? 4 आवर हमारा एसटीएफ हो गया, 1 आवर हमारा एमटीएफ हो गया। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग 1 आवर और हम 15 मिनट दोनों को अलग अलग लेते हैं। ये मैंने आपको डिटेल में समझाया है गोल्ड के लिए एंट्री मॉड्यूल के साथ में। तो जो हमारा जो रेंज जोन जो हमारा होता है, रेंज जोन, ठीक है, वो हायर टाइम फ्रेम का पीवट जोन हो सकता है। मतलब अगर हमारा कोई स्विंग आपका स्विंग हाई है, स्ट्रॉन्ग हाई है या फिर स्ट्रॉन्ग लो है, तो वो अगर वहां पे मल्टीपल्स कैंडल्स है, मान लीजिए मल्टीपल्स कैंडल्स वहां पे 5 मल्टीपल्स कैंडल्स होगी, 5 कैंडल एक ही जगह होगी तो वो रेंज जोन बन गया। जैसे जी। आपका प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस को अगर देखेंगे, ठीक है, प्राइस ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, अब एक ही जगह पे यहाँ पे पांच पांच कैंडल बन गई डेली की, ठीक है, तो इस जोन को हम क्या बोलेंगे? बेसिकली रेंज जोन, ठीक है। बट इसी चार्ट को अगर आप वीकली में कन्वर्ट कर दो तो वीकली में तो 5 डेज मार्केट ओपन होता है, जी। तो वहां पे एक ही कैंडल दिखाई देगी ना। जी। तो हमारा रेंज जो जो एमटीएफ का जो मीडियम टर्म टाइम फ्रेम है या फिर एलटीएफ जो है, अगर उसका रेंज जोन है तो वो हायर टाइम फ्रेम में, एसटीएफ में, हायर टर्म टाइम फ्रेम में वो पीवट हो सकता है। वो हम रिफाइनमेंट करके देखेंगे। इतना क्लियर है सभी को? तो बेसिकली हम स्विंग हाई स्विंग लो के पास रेंज जोन या पीवट जोन देखते हैं, ठीक है। जो रेंज जोन जो होता है स्विंग लो के पास देखते हैं या फिर स्विंग हाई के पास देखते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है? ये वाली इस वीक की जितनी भी क्लासेस है और नेक्स्ट वीक की जितनी भी क्लासेस है वो सारी रिकॉर्डिंग होंगी। उसके बाद उसका और हाई लेवल का अपग्रेड्स है ना, हाई लेवल ट्रेड प्लान के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं होंगी, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। इतना समझ में आता है? जो हमारा एसटीएफ सॉरी एमटीएफ एलटीएफ का जो हमारा रेंज जोन है वो हायर टाइम फ्रेम का पीवट हो सकता है। चार्ट में हम हायर टाइम फ्रेम से ही स्टार्ट करते हैं, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मल्टीपल कैंडल दिख जाती है, हम एक बार एनालिसिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि आपको रेंज जोन और पीवट जोन में क्लियरिटी आई? अभी अभी चार्ट पे देखेंगे सारे Yes, sir. समझने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, अब उसके बाद हम फ्रैक्टल जोन देखते हैं, ठीक है। फ्रैक्टल, ठीक है। फ्रैक्टल जोन जो होता है वो भी हमारा ओरिजिन पे ही होता है, ठीक है। जैसे प्राइस हमारा एक लोअर लो बना रहा है, ठीक है, या फिर प्राइस ऐसे हमारा हायर हाई बना रहा है। क्लियर है? अब लोअर लो बना रहा है या फिर हायर हाई बना रहा है तो प्राइस सपोज करिए यहाँ पे मल्टीपल कैंडल्स बनाई, ठीक है, बट एक कैंडल ने लार्ज वीक ऊपर की साइड छोड़ दी, मतलब ऊपर की साइड एक वीक है, बाई क्लोजिंग नीचे आ गई, फिर प्राइस का रेंज है, तो उस कंडीशन में रेंज है बट एक सिंगल कैंडल में लार्ज वीक होता है, उस कंडीशन में वो लार्ज वीक जो होगी वो हमारा लिए जोन मार्क होगा। तो लार्ज वीक जो जोन होते हैं वो भी ओरिजिन पे ही मार्क होते हैं। कहाँ पे होते हैं? Origin. तो अब हमें ये समझ में आया कि ओरिजिन में अगर मार्क होगा तो या तो रेंज जोन होगा या पीवट होगा। रेंज जोन होगा तो वो रेंज जोन जो है रेंज हो सकता है, पीवट हो सकता है, हायर टाइम फ्रेम का सिंगल कैंडल हो सकती है और फ्रैक्टल हो सकता है, मतलब लार्ज वीक। कहां पे हो सकते हैं ये चीजें? ये जोन हमें कहां मिलेंगे चार्ट पे? Swing high, swing low. बेसिकली प्राइस अगर ऐसे हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, तो ये हमारा जो मेन स्ट्रॉन्ग लोज है ना, ये जोन यहां मिलेंगे। क्लियर है? और अगर प्राइस लोअर लो बना रहा है तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग हाइज है ये जोन यहां मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें जो जोन मिलेंगे या तो रेंज जोन मिलेगा या पीवट जोन मिलेगा या हमें फ्रैक्टल जोन मिलेगा। फ्रैक्टल का मतलब लार्ज वीक, ठीक है। एलटीएफ के अंदर हम देखें तो एलटीएफ फ्रैक्टल एलटीएफ में अगेन लार्ज वीक हो मतलब आपका रेंज जोन हो सकता है। इतना क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है, इतना क्लियर। बेसिकली एसटीएफ में ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है, एसटीएफ का पीवट जब होता है तो इतना क्लियर है ना कि आपका बेसिकली आपके 3 जोन जोन होते हैं, रेंज, पीवट एंड फ्रैक्टल। वो कहां देखने हैं हम लोगों को? स्विंग हाई स्विंग लो। Swing high, swing low. स्ट्रॉन्ग Strong high, स्विंग, strong ऐसा नहीं, स्विंग हाई स्विंग लो से सिर्फ मतलब नहीं, स्ट्रॉन्ग अगर ट्रेंड अगर आपका अप है
तो नीचे वाले जितने भी लोज हैं वो स्ट्रॉन्ग लोज है। ये सब हमें ओरिजिन में देखने, जहां से मार्केट चला है क्या देखना। जैसे स्विंग हाई तो यहाँ भी है ना, यहाँ थोड़ी देख लोगे, जी यहाँ नहीं देखना, समझ में आया? यहाँ यहाँ के लिए दूसरे रूल्स हैं। यहाँ यहाँ तो कोई जोन ही नहीं होता ना, ये यही तो मिस्टेक्स है। अगर प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, हायर हाई बना रहा है, तो इट मींस हमें दो चीजें देखनी होती है ट्रेडिंग करने से पहले। हु इज कंट्रोल एक्सचेंज पे, कौन कंट्रोल में, सप्लाई या डिमांड? क्लियर है? अगर प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है तो हु इज कंट्रोल, कौन कंट्रोल में? डिमांड सर। डिमांड, डिमांड। अगर प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है तो कौन कंट्रोल में? सप्लाई, सप्लाई सर। सप्लाई कंट्रोल में, ठीक है। अब डिमांड कंट्रोल में तो सप्लाई तो मार्क हो गया ही नहीं ना, ये तो वीक वीक हाई है ना। और अगर सप्लाई कंट्रोल में है तो डिमांड मार्क होगी नहीं ना। सपोज करिए, अब देखिए प्राइस ऐसे लोअर लो बना रहा है, ठीक है, हु इज कंट्रोल, सप्लाई और डिमांड? सप्लाई सप्लाई सर। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये सप्लाई मार्क कर दी, सप्लाई के स्ट्रॉन्गेस्ट हाई मार्क कर दिया, ठीक है। और अगर जोन की तरफ देखा तो सपोज करिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। इतना समझ में आता है? अब एक काम करते हैं, अब प्राइस क्या करा, प्राइस ऐसे जाता है और प्राइस यहाँ पे क्लोज कर गया। अब बताइए, थोड़ी देर पहले सप्लाई कंट्रोल, अब हु इज कंट्रोल? डिमांड। अब जब डिमांड कंट्रोल में आती है तो सप्लाई, सप्लाई जो होती है, ध्यान से सुन लीजिए, जब डिमांड कंट्रोल में आती है तो सप्लाई इनवैलिडेट हो जाती है। क्लियर है? फिर डिमांड कंट्रोल में आ जाती है। डिमांड कंट्रोल में आएगी, प्राइस अगेन इसका हाई तोड़ेगा, फिर पुल बैक आएगा, फिर डिमांड कंट्रोल में आई, फिर ऊपर चला गया, फिर पुल बैक आया, फिर ऐसे, फिर अगेन ट्रेंड जब चेंज होगा, अगेन जब ट्रेंड चेंज होगा इसके नीचे क्लोज करेगा, फिर ये डिमांड फेल हो जाएगी, फिर डिमांड फेल हो जाएगी। कहने का मतलब सप्लाई एंड डिमांड चार्ट पे अगेन एंड अगेन वैलिड एंड इनवैलिड होती रहती है। ये क्लियर है? तो इसलिए डिमांड एंड सप्लाई को जो लोग 100% मानते हैं उनके लिए ट्रेडिंग है ही नहीं। सप्लाई एंड डिमांड 100% वर्किंग है, बट करेक्ट नॉलेज के साथ। मतलब एक टाइम पे एक ही चीज कंट्रोल में होगी। मतलब सप्लाई कंट्रोल में है तो सप्लाई ही कंट्रोल में रहेगी, डिमांड अगर कंट्रोल में है डिमांड ही कंट्रोल में। मतलब ये चीज हमें कैसे पता लगी? ये चीज पता चलेगी हमें बायस से, ठीक है। मतलब एक डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन बायस क्या है। अगर बायस पॉजिटिव है तो डिमांड कंट्रोल में होगी, और बायस नेगेटिव है तो हमारी सप्लाई कंट्रोल में होगी। तो रिसेंटली मैं अगर एक एग्जांपल पूछूं आप लोगों से, अभी गोल्ड के अंदर बताइए कौन कंट्रोल में है, बायस क्या है, कंट्रोल में कौन है? डिमांड कंट्रोल में। डिमांड कंट्रोल में। तो किसी भी अच्छे डिमांड के अंदर जब भी आ रहा है प्राइस को अगर ले रहे हो तो कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना, या नहीं जा रहा? मॉर्निंग में भी ये, मॉर्निंग के अंदर भी तो ये बताया था ना, जी सर। मॉर्निंग के अंदर भी यही बताया था कि गोल्ड एवरी डिप इज बाइज बिकॉज ऑफ डिमांड कंट्रोल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी वजह से लोगों की सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग खराब चलती है, बिकॉज ऑफ सप्लाई अगर है, ठीक है, सप्लाई कंट्रोल में, सप्लाई ठीक चल रही है, सप्लाई में जा रहा है, आप सेल करो पैसा बन रहा है। लेकिन जिस दिन भी बायस शिफ्ट हुआ एंड डिमांड कंट्रोल में, उस दिन आपकी सप्लाई काम करना बंद होगी एंड डिमांड कंट्रोल। तो जो लोग भी डिमांड करके कर रहे हैं उनको पैसा बनना, लेकिन जिस दिन भी डिमांड के ऊपर सप्लाई ने कंट्रोल कर लिया उस दिन से बायस शिफ्ट हो गया, अगेन सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी। और ये चीज चलती रहती है, मतलब चार्ट पे यही चलती रहती है। अगर हम ओवरऑल अगर देखेंगे तो जैसे किसी भी चार्ट पे देखेंगे तो रोज तो ट्रेंड चेंज नहीं होता। जैसे हम निफ्टी के देते हैं 125 मिनट की एक वे पॉजिटिव आती है, एक नेगेटिव आती है, फिर पॉजिटिव आती है, नेगेटिव होती है, ऐसे एक ट्रेंड चल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा काफी दिनों तक, मतलब कई एक वीक से लेकर कई महीनों तक डिमांड ही कंट्रोल में रहती है या फिर सप्लाई ही कंट्रोल में रहती है। उसके बाद बायस चेंज होता है, फिर ट्रेंड चेंज होता है। बेसिकली ये चीज चलती रहती है। इतना समझ में आता है सभी को? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हमें देखने की जरूरत क्या है, हु इज कंट्रोल, सप्लाई या डिमांड। अब सप्लाई डिमांड तो सब जगह दिखेंगे ना। ये बताने का मेरा मोटिव क्या था? मेरा मोटिव ये था कि भाई अगर बायस अगर ऐसा पॉजिटिव है, बायस अगर पॉजिटिव है तो आप सप्लाई क्यों देखोगे इसमें? ये सप्लाई थोड़ी है, नहीं देखोगे ना। नो सर। आप ओनली डिमांड देखोगे, ठीक है। बट पहले बहुत सारे लोग कहेंगे अरे यहां से यहां से यहां से ऐसे था तो ये सप्लाई देखेंगे, ये सप्लाई देखेंगे। देखो बायस पॉजिटिव होता है तो बायस जिस ओरिजिन से चलता है वो टॉप ओरिजिन तक जाता है। बीच के डिमांड्स किसी काम के नहीं होते। तो ये सब सारे के सारे स्वीप होते हैं, उनके बाद ही प्राइस में पुल बैक आता है। क्या आता है? उसके बाद ही पुल बैक। तो एक बार में एक साइड की ही, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड हो, वही काम करेगी। एक साइड की स्वीप होगी, मतलब एक साइड की टूटेगी, स्टॉप लॉसेस लगेंगे और एक साइड में
पूरा नीचे तक आएगा भी नहीं, मतलब प्राइस अगर हायर हाई बना रहा तो पूरा डेप्थ तक नहीं आएगा मार्केट, ऐसे 50% या 50% से नीचे से जो भी हमारे जोन होंगे, मतलब ओरिजिन के अंदर हमारा कौन सा होगा, पीवट होगा, पीवट होगा, रेंज होगा या फ्रैक्टल होगा, बट अंदर अंदर तो कुछ और जोन होगा ना भाई, अंदर 2 जोन और बचे हुए ना अभी, वो कौन से Inside होंगे? where? वो जोन हमारी Inside where? Back to inside. जोन भी होंगे BTS इनसाइड बार, मतलब प्राइस ऐसे हायर हाई बना रहा है, ठीक है, अब गया, अब प्राइस ने यहाँ पे इनसाइड बार बना दिया, मतलब कंटिन्यूसली कैंडल 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 के थ्रू जा रहा है और बीच में एक कैंडल कैंडल के अंदर कैंडल बना दी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम इनसाइड बार, क्या बोलते हैं, इनसाइड बार। और वो इनसाइड बार की वैल्यू तभी आती है जब किसी स्विंग हाई के पैरेलली हो, मतलब ये स्टैटिक है, इसके पैरेलली अगर इनसाइड बार जोन बन रहा है तो आपका प्राइस आएगा इनसाइड बार से को मिटिगेटेड करेगा, मतलब टेस्ट करेगा एंड चला जाएगा ऊपर, मिटिगेटेड का मतलब टेस्ट होना, ठीक है, चला जाएगा। हम देखते, आप लोग देखते रहोगे, अरे प्राइस तो यहाँ आया ही नहीं नीचे, मतलब यहाँ तक वेट कर रहा हूँ आया नहीं, प्राइस तो पहले ही उठ के चला गया, बिकॉज ऑफ इसके पैरेलली अगर कोई जोन होता है इनसाइड बार या फिर आपका एसटीबी, ठीक है, एक इनसाइड बार होता है एक एसटीबी होता है, वो आपने देखा ही नहीं, समझ में आया? इनसाइड बार में तो कैंडल के अंदर कैंडल है और एसटीबी का मतलब जो कैंडल आपके कंटिन्यूसली बन रही है, ठीक है, उसमें ऊपर की साइड प्राइस ने एक विक छोड़ दिया, नीचे की साइड भी एक विक छोड़ दी, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल टू बाई विक जोन, क्या बोलते हैं, सेल टू बाई एसटीबी का मतलब सेल टू बाई विक जोन, तो ये भी हमारा एक जोन होता है। और अगर इसी चीज को अगर हम देखते हैं तो मतलब ये अगर बड़े टाइम फ्रेम में बन रहा है, एसटीएफ में बन रहा है, तो हम एमटीएफ एलटीएफ में जब इसको देखते हैं तो ये हमें बहुत बार हमें रेंज जोन दिखता है, ये वाला क्या दिखता है, क्योंकि हो सकता है वो ऐसे मल्टीपल्स कैंडल हो, ठीक है, इसके अंदर भी हो सकता है हमें मल्टीपल्स कैंडल, जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक रेंज जोन एक हायर टाइम फ्रेम में एक पीवट हो सकता है, लेकिन इनसाइड बार एंड एसटीबी जो जोन होते हैं, जो हमारे हम एसटीएफ में बेसिकली हम सप्लाई एंड डिमांड एसटीएफ में देखते हैं, एमटीएफ में भी देखते हैं, एलटीएफ में भी देखते हैं, लेकिन स्टैक तो एसटीएफ के साथ ही रहते हैं ना, तो वो चीजें जब हम एमटीएफ एंड एलटीएफ में जब देखते हैं तो हमें रेंज जोन दिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल कैंडल्स हो सकती हैं, हायर टाइम फ्रेम में हो सकता है एक ही कैंडल हो इनसाइड बार और यहाँ पे सिर्फ वीक की हो, लेकिन हमें लोअर टाइम फ्रेम में ये रेंज दिख सकती है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. और नेगेटिव साइड का अगर ऑर्डर फ्लो ऐसे हो, नेगेटिव साइड का ऑर्डर फ्लो ऐसे हो और आपका यहाँ पे ये जो इनसाइड बार जोन है, बेसिकली इनसाइड बार जोन मिडिल में ही होता है, टॉप बॉटम में तो आपका रेंज फ्रैक्टल और पीवट होते हैं, ठीक है, या फिर आपका बीटीएस मतलब बाय टू सेल, पहले प्राइस को क्या किया गया, बाय किया गया, मतलब कैंडल नीचे तक थी, प्राइस को बाय करके यहाँ पे ऊपर ले गए, फिर प्राइस ऊपर गया तो इन्होंने सेल कर दिया, किसने, इंस्टीट्यूशन ने, हमने नहीं किया। अब ये जोन जब बन जाएगा प्राइस, और ये ऑर्डर फ्लो के साथ बनना चाहिए, ऑर्डर फ्लो के साथ जब ये जोन बन गया, बीच में कहीं बन गया, इसके पैरेलली बना और ये मिडिल में जब ये जोन हम नॉर्मली जब देखते हैं तो ये प्राइस अगर आपका हायर हाई बना रहा है, ठीक है, तो हम प्रीवियस स्विंग हाई है इसके पैरेलल देखते हैं, कहाँ देखते हैं, इसके पैरेलली, ये एक एरिया होता है, इसके नियर बाई एरिया में देखते हैं, और रेंज पीवट एंड फ्रैक्टल जो जोन देखते हैं वो हम ओरिजिन में यहाँ देखते हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे अगर प्राइस का पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है, इनसाइड बार बना है या फिर एसटीबी वीक जोन बना है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर हमारा एंट्री मॉड्यूल्स फॉलो करके एंट्री लेंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेज करेंगे, प्राइस का जो भी हमारा टारगेट बनेगा 1:5 एंड मोर वो हम ले लेंगे, ठीक है, ये इस दोनों जोन के लिए। अगर ये यहाँ पे ऐसा जोन नहीं है, प्राइस में पहले से हो सकता है कि वो मिटिगेटेड हो, तो हम नीचे वाला जो जोन है 3 टाइप्स होगा, कौन सा, रेंज होगा, पीवट होगा, फ्रैक्टल होगा, वहां पे प्राइस अटेम्प्ट करेगा, अटेम्प्ट करने के बाद प्राइस को हम ऊपर के लिए ले जाएंगे। और सपोज करिए दोनों ही चीजें काम नहीं की, प्राइस इसके नीचे क्लोज हो गया, ठीक है, इट मींस एसटीएफ में हो गया, इट मींस बायस चेंज हो गया, मतलब पहले डिमांड कंट्रोल में थी फिर सप्लाई कंट्रोल में आ गई, ठीक है, देन फिर ये सब चीजें अगर हमारा ऐसा ऑर्डर फ्लो था, ऑर्डर फ्लो के बाद हमारा ऑर्डर फ्लो ऐसे सप्लाई कंट्रोल में आ गया, तो ये सब चीजें फिर हम इस वेव के मिडिल के अराउंड जो जोन होगा वो देखेंगे, एक टॉप पे जो होगा, मिडिल में कौन से होंगे, इनसाइड बार या फिर एसटीबी, जैसे ये वाला इनसाइड बार या फिर एसटीबी, देन हम या तो यहाँ से एंट्री मॉड्यूल बनेगा तो यहाँ पे करेंगे, अगर सपोज करिए एंट्री मॉड्यूल यहाँ बना नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअसली बनता रहा, तो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, और यहाँ पे फॉलो करेंगे, और आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी ऊपर क्लोजिंग आ गया, मतलब यहाँ नीचे भी क्लोजिंग आ गया, ऊपर भी क्लोजिंग आ गया, इट मींस यहाँ पे कोई ना कोई सेकंड स्विंग होगा, इंपॉर्टेंट स्विंग होगा, जो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने बताया, उस स्विंग से उठ रहा फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली हमने अभी तक क्या समझा इसी से, कि स्ट्रक्चर बाय जोन सर। इंस्टीट्यूशनल 5 सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं, क्या होते हैं,
इंस्टीट्यूशनल 5 सप्लाई एंड डिमांड जोन होते हैं। वो सप्लाई एंड डिमांड जोन 2 ही ऑर्डर फ्लो होते हैं। एक हमारा ऑर्डर फ्लो होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जी दूसरा ऑर्डर फ्लो कौन सा होता है हमारा, Negative. नेगेटिव। ठीक है। एंड सप्लाई एंड डिमांड किस किस बेसिस पे देखेंगे कि वो सप्लाई है या डिमांड नहीं है। जब तक प्राइस में बॉस ना हो तब तक वो कोई भी डिमांड जोन वैलिड नहीं होती। ठीक है। बॉस जी मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जब तक प्राइस क्लोज ना कर दे, सिग्निफिकेंट क्लोजिंग ना है या फिर नीचे की साइड क्लोजिंग नहीं आए, इट मींस नीचे वाला ओरिजिन का प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई अचीवमेंट नहीं है। और मैं अगर ये एक सिंपल तरीका है, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इसको ऐसे देखता हूं कि प्राइस पहले देखता हूं कि अगर मुझे डिमांड कंट्रोल में करनी है तो मैं सप्लाई को देखूंगा पहले। क्यों देखूंगा, जैसे प्राइस ऐसे लोअर लो बन रहा है, देन डिमांड कंट्रोल आई, मतलब एक सप्लाई के ऊपर एटलीस्ट क्लोज हो जाए। ठीक है। देन मैं मानूंगा कि डिमांड कंट्रोल में, देन सेकंड सप्लाई के ऊपर क्लोज हो जाए या रिजेक्शन दे, देन हमारा क्या है, एक हेल्दी डिमांड कंट्रोल में। क्लियर है, ऐसे हम देखते हैं। रिजेक्शन देती है, रिजेक्शन अगर प्राइस देता है, सपोज यहाँ पे रिजेक्शन, तो इट इज फेक ब्रेक, देन वो प्राइस नीचे के नीचे साइड आता रहता है। तो बेसिकली कोई भी डिमांड एंड सप्लाई, चाहे हम एसटीएफ देखें, एमटीएफ देखें, एलटीएफ देखें, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक हमारा पता नहीं चलता है कौन कंट्रोल में है। ठीक है, इतना समझ में आता है? जी सर Yes, sir. पक्का? पक्का सर बिल्कुल सर समझ में आ रहा है नए बच्चों को, सभी को क्या सीखने को मिल रहा है? Yes, sir. साथ साथ में आपको रिपीटेशन Yes, के लिए sir. है ना सब चीजें, रिपीटेशन के आप लोगों के लिए चीजें हैं, और आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए दिन में डिस्कशन क्लासेस भी हैं, उसके अंदर सवाल पूछिए आप आराम से। और 1 महीना जब नए बच्चे आराम से सीखते हैं तो उसको दूसरा बैच भी हर किसी को मिलता है, मतलब 2 बैच हम सबको देते हैं, और उसके बाद जिसको चाहिए वो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकता है। सारी सारी फैसिलिटीज है। तो दूसरे बैच से आराम से मैं 1 बजे आता हूँ, अपने कोई भी क्वेश्चन आप भेजिए, मतलब उस पे क्लासेस के अंदर बताइए और आपको जवाब मिलेगा। तब तक आप सुनते रहिए, समझते रहिए, नोट्स बनाइए। बाकी पुराने बच्चे पूछ लेते हैं। ठीक है। अब गोल्ड के अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं। ये तो भाग गया, तुमने मॉर्निंग में बताया था सब लोगों को। ठीक है, बढ़िया भागा ना। बताओ क्या बताया था मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को, देखा किसी ने? बढ़िया भागा हैं? हाँ क्या yes, बताया sir. था? 3650 पर क्लोज करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। उसके अलावा एक लाइन और भी लिखी थी, Every dip is buy. हर डिप पे बाई है ना। क्यों है? क्योंकि स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी पॉजिटिव, बाइस पॉजिटिव है ना। चलिए ठीक है, ये तो डेली टाइम फ्रेम में, डेली में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, अब एनालिसिस आप करो, वीकली टाइम फ्रेम में देखो। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखना है। अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर हमने देखा तो वीकली टाइम फ्रेम में किस, जब अभी तो चलो ब्रेकआउट कर गया तो सब लोगों को दिख रहा है, लेकिन ब्रेकआउट से पहले क्या था? ब्रेकआउट से प्राइस पहले अगर देखोगे तो ऐसे एक हाई बनाया, फिर ऐसे लो बनाया, फिर उसके अंदर प्राइस स्क्वीज कर रहा था। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? Silo structure. ये कौन सा ऑर्डर फ्लो है? पॉजिटिव है सर Sideways. या तो side. साइड नहीं, इसमें तो इसमें तो पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो में तो एक हाई निकला होना चाहिए ना। पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो तो ये होता है पॉजिटिव टू साइडवेज ऐसे हवा में कुछ भी। ठीक है, ऐसे कुछ भी इंटरनल एक स्ट्रक्चर मिनट म्यूट करो। ठीक है, ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए नए बच्चों को। क्यों नहीं बोलना चाहिए? कि जब तक चीजें समझ में नहीं आती तो सारी चीजें अंजम्पशन पे है, मतलब तुक्के पे चल रही है। ठीक है, क्योंकि प्राइस एक रेंज के अंदर है, एक हाई रेंज है, एक लो है। ठीक है, तो प्राइस तो कहीं भी नहीं है, इट मींस नो ऑर्डर फ्लो। इट इज इट मींस कंप्लीटली मार्केट साइडवेज है, कोई ऑर्डर फ्लो है ही नहीं। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो को हम ये देखेंगे, ये पॉजिटिव टू साइडवेज है या फिर नेगेटिव टू साइडवेज है। प्राइस को अगर इससे पहले आप देखोगे ऐसे है तो Sir, 1 मिनट म्यूट करो। तो ऐसे कोई भी अंजप्शन नहीं लगाना, इससे पहले हमें देखना है, इससे पहले प्राइस में ये था बेसिकली, इससे पहले कौन सा ऑर्डर फ्लो था? इससे पहले पॉजिटिव था और प्राइस उसके बाद ऐसे हुआ, उसके बाद स्क्यूज हुआ। ठीक है, इसके बाद स्क्यूज हुआ, तो ऐसे जब भी ऑर्डर फ्लो बनेगा मतलब इस ऑर्डर फ्लो को हम बोलेंगे पॉजिटिव टू साइडवेज। अब बोलेंगे क्यों? साइड क्योंकि पहले पहले हमारा एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना है, तो हम बेसिकली प्राइस के अपसाइड के लिए जाएंगे उस कंडीशन में। ठीक है, हाँ प्राइस एक्शन होगा, मतलब प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो प्राइस एक्शन कुछ तो प्रूफ करे, किसी स्विंग के नीचे आई बॉस तो करे, प्राइस ने कुछ प्रूफ ही नहीं किया, इट मींस जो चल रहा है वही चलेगा। अगर प्राइस कुछ अचीवमेंट करता है, प्राइस कुछ प्रूफ करता है, देन हम गो फॉर डाउन साइड, अदरवाइज हम अप साइड के लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमें पॉजिटिव टू साइडवेज ऑर्डर फ्लो मिला, तो हम किसके लिए गए?
किसके लिए? हाँ। अपसाइड के लिए गए। तो अपसाइड के लिए गए तो अपसाइड में क्या हुआ? ठीक है, ये हमारा कौन सा जोन है? इस जोन को हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्टल जोन. फ्रैक्टल लाल वीक फ्रैक्टल जोन, ठीक है। और अब इस जोन को क्या बोलेंगे? ये मिडिल में साइड में इनसाइड बार। तो गोल्ड वीकली में जो ब्रेकआउट हुआ वो कौन से जोन से ब्रेकआउट हुआ जो बताइए जरा? साइड इनसाइड बार से। और इनसाइड बार को अगर लोअर टाइम फ्रेम में अगर देखोगे, ठीक है, तो इनसाइड बार जोन क्या दिख रहा है आपको? रेंज ये मल्टीपल कैंडल्स है ना यहाँ पे, ये देखो। हाँ। तो इसलिए ना बड़े टाइम फ्रेम से आपको स्टार्ट करना चाहिए। क्लियर है? तो गोल्ड जो गया है ऊपर, ठीक है, ऐसे हमारा प्राइस के अंदर ऐसे हमारा ऑर्डर फ्लो था, ठीक है, ऐसे ऑर्डर फ्लो था क्योंकि प्राइस एक ऊपर गया, वीकली में पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया, ऐसे ऑर्डर फ्लो है। हाँ सर तो इस ऑर्डर फ्लो के साथ अगर जाएंगे तो नीचे वाला जोन कौन सा है? फ्रैक्टल। अब लोग कहेंगे फ्रैक्टल में आएगा तो ही करूंगा, लेकिन उससे पहले क्या है हमारा? पॉजिटिव इनसाइड बार जोन है ना। सप्लाई एंड डिमांड जोन दो ही जगह पे तो देखने हैं। प्राइस अगर हायर हाई बना रहा है तो एक तो यहाँ पे देखना है और एक मिडिल के अराउंड देखना है। मिडिल के अराउंड वो इनसाइड बार एसटीबी या बीटीएस मिलेंगे और यहाँ पे रेंज पिवट फ्रैक्टल मिलेंगे, यही तो देखने हैं। बट कंडीशन इज अचीवमेंट, मतलब सब डिमांड रियली कंट्रोल में होना चाहिए, तो ही ये डिमांड जोन इंस्टीट्यूशन के काम करेंगे। सिमिलर कंडीशन प्राइस अगर लोअर लो बना रहा है तो आप 5 जोन मतलब 5 में से 3 जोन रेंज फ्रैक्टल पिवट अगर यहाँ पे अप्लाई करो, कंडीशन इज मार्केट स्ट्रक्चर नेगेटिव होना चाहिए, ऑर्डर फ्लो नेगेटिव होना चाहिए एंड सप्लाई नीट एंड क्लीन कंट्रोल में होनी चाहिए। देन आप ये जोन बोलोगे तो इट विल वर्क 100%। समझ में? नहीं तो फिर तुक्केबाजी हो जाएगी ना, तुक्केबाजी तो करनी ही नहीं है। इतना क्लियर है? तो ये समझ में आया, सप्लाई एंड डिमांड दोनों में से एक ही टाइम पे एक ही चीज कंट्रोल होगी, या तो सप्लाई कंट्रोल में होगी या फिर क्या कंट्रोल में होगी? डिमांड कंट्रोल में होगी। क्लियर है इतना? ठीक है। Yes. और देखना Yes, कहां पे ये समझ में आ गया? प्रैक्टिकल चार्ट पे एग्जांपल दिखा दिया। इट इज फ्रैक्टल जोन, इट इज ट्रेंड जोन। अब दिल्ली में चले गए, ठीक है, दिल्ली में चले गए तो हमने प्रॉपर मार्किंग करके रखा है एंड प्राइस के अंदर प्रॉपर एंट्री कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर एंट्री मिली है। प्राइस के अंदर चौक हुआ है, चौक पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट होने के बाद प्राइस ने प्रॉपर पीवाईज बनाए, पीवाईज के बाद प्राइस मूव किया है। तो इसमें एंट्री मॉड्यूल्स प्रॉपर बना, इसमें कुछ भी इश्यू नहीं है, मतलब प्रॉपर बना है एंट्री मॉड्यूल। आगे की क्लासेस जब ये वाला बैच मतलब ये अभी इस वीक और नेक्स्ट वीक हो जाएगा तो उसके अंदर पीवाईज एंट्री मॉड्यूल्स आपको तो एक वाला जो है जो मास्टरी कर लेंगे उसके बाद उनको ये सब चीजें सिखाएंगे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत कुछ बचा हुआ है सीखने के लिए, ठीक है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर एंट्री मॉड्यूल्स, क्योंकि नए बच्चे ना अभी क्लास के, उनको अभी इतना लेवल नहीं है, तो ये प्रॉपर इसमें एंट्री मॉड्यूल्स बना हुआ साफ साफ दिख रहा है और ये पूरा का पूरा वो कैप्चर किया जा सकता है, ठीक है, जिसमें मैंने इतना लिया भी था, ठीक है, ओके, सब कुछ दिख रहा है। अब हम अगर सपोज करें डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये तो ओवरऑल ट्रेंड हो गया। अब डे ट्रेडिंग को अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ये भी तो हमारा एक जोन है। अगर हम देखेंगे ये कौन सा जोन है, चलो दिखाओ, इस जोन को हम क्या बोलेंगे? क्या है? नहीं है? सेल टू बाय जोन. सेल टू बाय. और 1 आवर में देखोगे तो क्या है? 1 आवर के अंदर प्रॉपर इनसाइड बार जोन नहीं है, है सर जी बताओ, सर है या नहीं है? ठीक है। अब कहोगे यार अच्छा, प्राइस तो यहाँ आया ही नहीं। बेसिकली ये तो रेंज जोन है ना, प्राइस तो जी। अनचार्टेड टेरिटरी में, प्राइस तो रेंज जोन है, लेकिन 4 आवर के अंदर शायद पिवट ही होगा। पिवट भी नहीं है 4 आवर के अंदर, पिवट नहीं है। दिल्ली के अंदर पिवट हो सकता साइड है, में ठीक है, दिल्ली के अंदर, हाँ, हाँ, दिल्ली के अंदर इनसाइड बार है ना? दिल्ली देखो सर ऐसे जोन रिफाइनमेंट हो, दिल्ली के अंदर इनसाइड बार है, वीकली के अंदर तो खैर कोई जोन ही नहीं होगा, वीकली के अंदर कंटिन्यूस देखो, वीकली के अंदर यहाँ पे कोई जोन नहीं है, ठीक है। दिल्ली में देखोगे तो ये कौन सा जोन है? इनसाइड बार है, ठीक है। अगर 4 आवर में देखोगे तो ये हमें रेंज जोन दिख रहा है, और 1 आवर में देखोगे तो हमें क्या दिख रहा है? इनसाइड बार दिख रहा है। क्लियर है? इनसाइड बार यहाँ पे है ना, ये देखिए, ये अंदर वाली, क्लियर है? तो अब गोल्ड जो मैं तो पॉजिटिव था, मैं तो नेगेटिव था ही नहीं। नेगेटिव मतलब मैंने पुल बैक के लिए बोला, पुल बैक ऊपर से फ्राइडे को आया भी, उसके बाद ऊपर के लिए बोला, ऊपर भी आया। फ्राइडे को खैर वो वोल्टिलिटी इंक्रीज आपके रीच हो गई थी, इसलिए वो नहीं आया। आज वोल्टिलिटी रीच नहीं हुई थी, जीरो से बढ़ा है, इसलिए मूव मिला पूरा, मतलब मोर देन 30 यूएसडी मिला। तो मैंने एवरी डी पिच बाई बोला था बिकॉज ऑफ प्राइस ऑलरेडी। अगर हम ये स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, इट इज नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, बट नेगेटिव ऑर्डर फ्लो का अचीवमेंट क्या है?
ऐसे ऑर्डर, जैसे हम क्या करेंगे, ऐसे नेगेटिव ऑर्डर फ्लो देख लिया, अरे ये तो सप्लाई काम करेगा, ऐसे ट्रेडिंग थोड़ी होती है। स्ट्रक्चर भी तो देखना, स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी पॉजिटिव। क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर ऑलरेडी पॉजिटिव। बुलिश ऑर्डर फ्लो के अंदर प्रॉपर जोन है, ठीक है, क्या है? प्रॉपर जोन है। एंड प्रॉपर जोन होने के बाद प्राइस ने क्या किया? बायस को पॉजिटिव किया। बायस को पॉजिटिव होने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग अंदर ही आ गई, ठीक है, सपोज करते हैं क्लोजिंग भी आ गई, बट अगेन प्राइस ने प्रूफ किया बायस पॉजिटिव होने के बाद। एंड बायस पॉजिटिव होने के बाद प्रूफ किया, तो अगर आप देखेंगे तो प्राइस का ये कौन सा जोन है? पूरा का पूरा रेंज जोन है ना? कौन सा है? जी सर। लेकिन ये कौन सा टाइम फ्रेम है? रेंज 1 आवर, 1 आवर में। लेकिन 4 आवर के अंदर देखोगे तो क्लीन पीवट जोन है। क्या है? क्लीन पीवट जोन। पीवट नहीं है यार, यही तो दिक्कत है ना। क्लीन इनसाइड बार जोन है, सर ठीक है। अब लोग कहेंगे कि इनसाइड बार जोन है सर, ये तो हमारा एसएल लग गया, इसमें नीचे आ गया, ठीक है। तो अब उसका एसएल लग गया तो इंट्राडे के लिए इंड्यूसमेंट होता है, इंड्यूसमेंट एंड लेग इंड्यूसमेंट्स होते हैं, जो इंड्यूसमेंट आगे चल के सिखाएंगे। ये इंड्यूसमेंट था, तो इंड्यूसमेंट जब भी इंड्यूसमेंट होगा और इंड्यूसमेंट के साथ कोई भी जोन हो, वर्ल्ड का कोई भी जोन हो, जैसे ये तो इनसाइड बार जोन है, बट यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, तो इंड्यूसमेंट तो टूटेगा ही ना। इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस एक्सेस से उठेगा, एक्सेस मतलब लिक्विडिटी से उठेगा। तो इंड्यूसमेंट में एक्सेस लिया, मतलब लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद एंट्री मॉड्यूल्स बना। एंट्री मॉड्यूल्स में अगर 4 आवर के अकॉर्डिंग देखूं तो एक सेकंड, 15 4 आवर के हिसाब से देखने तो दो यार पहले, ऐसे हवा में बोलते हैं। बिल्कुल बना है, ठीक है, इसमें बिल्कुल बना है, एंट्री मॉड्यूल बना है, ठीक है। और ये लिया जा सकता था 90 डिग्री का मूव, पूरा का पूरा लिया जा सकता अकॉर्डिंग टू एंट्री मॉड्यूल्स, ठीक है। तो रेंज जोन, पीवट जोन, फ्रैक्टल जोन, ठीक है, एसटीबी, इनसाइड बार। अब आपको वॉल्यूम वाइज मैंने देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बोला था सबको, बोला था ना। सर अब उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है कि मैं जब साथ, क्योंकि आप अगर देख रहे हो उसके साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें मेंटरशिप दे रहा हूँ, ठीक है, तो उसके बाद आपकी स्किल कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है। और जो नहीं देख रहा है वो सिर्फ ऐसे सुन रहा है, अब रात को खाना खाएगा, सोएगा, पिएगा, भूल जाएगा कल तक। ये बात सच है या नहीं है? सच तो है जो मेरा ये- कहना मान रहा है ना, सच है सर कि मैंने बोल के रखा कि तुम्हें मैं एक रोड मैप दे रहा हूं, और तू वो रोड मैप, पूरा रोड मैप सक्सेस तक जाएगा, कि 12 वॉल्यूम प्लस 8 लिक्विडिटी के वॉल्यूम दे रखे हैं। उस वॉल्यूम वाइज सीक्वेंस तुम देख डालो, उस पे प्रॉपर साथ साथ में दोबारा समझाना मेरा काम, ठीक है, और उसके बाद अपग्रेड करना मेरा काम। और वो कोई अगर पहले से ही अपग्रेड, पहले से उसको कुछ पता ही नहीं है और मैंने उसको अपग्रेड कर दिया, फायदा क्या होगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर जिसको प्रोग्रेस करनी है, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी मेहनत मांगता है स्टॉक मार्केट, ऐसे हवा वाली चीज नहीं। यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें नहीं होती है। प्रॉपर स्किल का गेम है, सबको अपने अपने टाइम से आता है, तो टाइम लगाने की जरूरत है। एंड टाइम लगा के भी, मतलब आपने 2 साल लगा दिए सपोज करते हैं, और उस 2 साल के ड्यूरिंग में आपने मेहनत नहीं करी, बस चार्ट देखा नहीं, सिर्फ बैठे रहे प्लेटफॉर्म, उसका भी कोई फायदा नहीं है। 2 साल के बजाय से 6 महीने लगा लो, लेकिन उतना टाइम दे दो चार्ट पे, उतना समझ लो। मतलब हर किसी एक जर्नी होती है, कोई कितना भी ज्ञान दे दे, कितना भी सिखा दे, लेकिन खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जर्नी तो खुद की है ना, खुद ही तय करनी है, ठीक है। आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही।